हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। यह बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के लिए मैंने ये अति लघु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत लिए हैं जो मुझे आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगे। ये आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। प्रश्न 1, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 2, हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम लिखिए। तो इसमें पहले हैं लल्लू लाल, दूसरे हैं सदन मिश्र, तीसरे हैं ईसा अल्लाह खां और चौथे हैं सदा सुखलाल नियाज। प्रश्न 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके उपन्यासकार का नाम लिखिए। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है और इनके जो उपन्यासकार हैं वो लाला श्री निवास दास हैं। इस क्वेश्चन को मैंने चाहती तो मैं इसे 3 क्वेश्चन बना सकती थी कि हिंदी का पहला उपन्यास का नाम लिखिए, फिर ये हो जाता कि परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखिए, फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें से ये हो जाता कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष लिखिए या पहला उपन्यास परीक्षा गुरु इसका प्रकाशन वर्ष लिखिए। मैंने ये 3 ना बनाकर मैंने इसको एक ही क्वेश्चन बनाया है और इसके मैंने तीनों के आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है। ये भी पूछा जा सकता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो लाला श्री निवास दास हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी है। मैं लिख देती हूँ यहाँ 1882 ईस्वी। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसे कि मैंने भी बताया कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप इसका आंसर भी यही होगा कि परीक्षा गुरु। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना, तो ये भी परीक्षा गुरु को माना है। इसी क्वेश्चन को 6-7 क्वेश्चन के आंसर के तौर पर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग की जो पत्रिकाएं हैं उनमें पहले है आनंद कादम्बनी, फिर है ब्राह्मण, तीसरी है हिंदी प्रदीप्त और चौथी है सदा आदर्श। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक का नाम और नाटककार का नाम लिखिए। तो इसमें हिंदी का जो पहला नाटक है इसके लिए कुछ विद्वान नाहुस को मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं आनंद रघुनंदन को। तो आप दोनों ही में से किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं। हाँ, नाहुस तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता हैं गिरधर दास का है और आनंद रघुनंदन ये रीवा नरेश विश्वनाथ का है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिख दीजिए, वो ही सही होगा। ये दोनों मैंने इस वजह से लिखे हैं कि कभी कोई कहे कि नाहुस है और कोई कहे आनंद रघुनंदन है, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक नाम को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु या इसे कथानक भी कह सकते हैं। अगला है पात्र एवं चरित्र चित्रण। फिर तीसरा है इसमें संवाद या इसे कथोपकथनांक भी कहते हैं। चौथा है देश काल और वातावरण। पांचवा है भाषा शैली और छठा है आपका उद्देश्य। इसी प्रकार उपन्यास के भी यही 6 तत्व हैं। अगर उपन्यास के पूछ लिए जाएं तो उपन्यास के भी यही 6 तत्व हैं। ऐसे ही नाटक के तत्वों पूछ लिए जाएं तो नाटक में एक आपका रंगमंच बढ़ जाता है, एक आपका अभिनय बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपके 6 ये हो गए और 2 वो 8 नाटक के हो जाएंगे आपके।
अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कहानी का नाम लिखिए। तो जैसे उपन्यास या नाटक का रहा है, इसी तरह हिंदी की कहानी का भी रहा है। कुछ विद्वान कुछ को मानते हैं, कुछ विद्वान किसी को मानते हैं। तो वैसे जो सर्वमान्य मान लीजिए तो इसमें इंदुमती है, जिसका प्रकाशन है 1900 ईस्वी, और इसके जो रचनाकार हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। क्वेश्चन 8 है हिंदी गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी गद्य विधाएं, मुख्य गद्य विधाओं में आप कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध ये लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो और भी हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एकांकी, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, आगे यात्रा वृतांत भी है। क्वेश्चन 9 हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास का काल विभाजन कीजिए। तो हिंदी नाटक का जो उद्भव है वो भारतेंदु युग से पहले का, तो पूर्व भारतेंदु युग पहला, उसके बाद है भारतेंदु युग, फिर है द्विवेदी युग, फिर है प्रसाद युग और फिर है प्रसाद उत्तर युग। तो इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो मनोविश्लेषण विचारधारा के जो उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र हैं और ईलाचंद जोशी हैं। तो इसमें जो जैनेन्द्र है उनका उपन्यास परख, ये इनका पहला उपन्यास है और इसका प्रकाशन है वर्ष है 1929 ईस्वी। फिर है त्यागपत्र 1937, सुनीता 1934। ईलाचंद जोशी का है जहाज का पंछी 1954, सन्यासी 1940, जिप्सी 1952। मैंने इनके उपन्यास भी साथ साथ आपके लिए लिख दिए हैं। प्रश्न 11 भारतेंदु युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम और उनके निबंध लिखिए। पहले हैं बालकृष्ण भट्ट, इनका जो निबंध है चंद्रोदय, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो और बाल विवाह। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र, धोखा, दांत, भौं, मूछ, खुशामद, बात, ये इनके हैं। तीसरे हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, तो इनका है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा और बनारस का बुढ़वा मंगल। अगला क्वेश्चन है 12 ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो किशोरीलाल गोस्वामी को ऐतिहासिक उपन्यासकारों के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई और इसके मार्क विल वेलीजली इसके जो संस्थापक थे। साथ में मैंने लिख दिया है अगर संस्थापक का नाम पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन है 14 आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है। तो आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। प्रश्न 15 जीवनी किसे कहते हैं। जब किसी लेखक के द्वारा किसी विशिष्ट या महान व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है उस रचना को हम जीवनी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 जीवनियाँ मैंने लिख दी हैं, जैसे अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र की है, ये गांधी के ऊपर लिखी गई है। अगला है कलम का सिपाही, ये अमृतलाल द्वारा मुंशी प्रेमचंद पर लिखी गई है। तीसरी है आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है शरद चंद्र के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 16 प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। तो प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी है। यह कहानी जमाना पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई थी। कहीं कहीं इसमें आपको इस कहानी प्रेमचंद की पहली कहानी के बारे में भी कोई पंच परमेश्वर कहता है, कहीं पंच परमेश्वर भी लिखा हुआ है।
पर ये मैंने ऑथेंटिक बुक से लिया है आपके लिए। बड़े घर की बेटी इनकी पहली कहानी है, हिंदी की भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 17, रामनाथ, रतन, जालप्पा, जौहर, रामेश्वरी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गबन उपन्यास के पात्र हैं। और इसके जो अन्य पात्र हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं, जैसे मानकी जालप्पा की माँ हैं, दीनदयाल इनके पिता हैं, दयानाथ रामनाथ के पिता हैं जो गबन के नायक हैं, और देवी दीन इंदु भूषण वकील हैं, और मणिभूषण ये इनके इंदु जो भूषण है इनके भतीजे हैं। अगला क्वेश्चन है 18, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, किसका निबंध है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। अगला क्वेश्चन है 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो इनका जो निबंध संग्रह है वो चिंतामणि नाम से है। पहले इसे तो ये चिंतामणि नाम से प्रकाशित है और इसके 4 भाग हैं। मैंने 4 भागों को यहाँ लिख दिया है और उनके साथ प्रकाशन वर्ष को भी लिख दिया है। और ये भी है कि पहले भाग जो उनका चिंतामणि भाग 1 है वो 1939 में, और इसमें 17 निबंध हैं, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही संपादित है। दूसरा भाग है 1945 में, इसमें 3 निबंध संकलित हैं और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है। तीसरा है 1983 में, 21 निबंध संकलित हैं और ये नामवर सिंह द्वारा संपादित है। चौथा भाग है 2002 ईस्वी में, और इसमें 1902 से लेकर 1939 तक के 47 निबंध संकलित हैं, और इसको कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश ने संपादित किया था। अगला क्वेश्चन है 20, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए थे। पर्दा कहानी यशपाल की किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो पर्दा कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो ये तर्क का तूफान कहानी संग्रह में संकलित है और ये 1944 ईस्वी में प्रकाशित है। क्वेश्चन 22, गिल्लू नामक रेखा चित्र की लेखिका का नाम लिखिए। तो ये महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। प्रश्न 23, आत्मकथा से क्या अभिप्राय है? तो आत्मकथा लेखक द्वारा अपने बीते हुए जीवन का स्वयं ही किया गया प्रस्तुतिकरण आत्मकथा कहलाती है। इसमें लेखक अपना आत्मनिरीक्षण करता है और सब कुछ निरपेक्ष भाव से लिखता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो लेखक है वो अपने जीवन में बीती हुई घटनाओं को स्वयं लिखता है और निष्पक्ष होकर, मतलब पक्षपात नहीं कर उन घटनाओं को वो लिखता है जैसे जैसे हुई है। प्रश्न 24, हीराबाई तथा हीरामन किस कहानी के पात्र हैं? तो ये तीसरी कसम कहानी है, उसके पात्र हैं। प्रश्न 25, कुबेरनाथ राय के किन्हीं दो निबंधों के नाम लिखिए। तो इसमें प्रिय नीलकंठी, दूसरा है महाकवि की तर्जनी, तीसरा है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। साथ में प्रकाशन वर्ष भी मैंने लिखे हैं और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास आपके सिलेबस में है ही। अगला क्वेश्चन है 26, प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? तो प्रेमचंद का पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। प्रश्न 27, भारतेंदु युग के प्रमुख 4 गद्यकारों के नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न 28, अज्ञे का पूरा नाम लिखिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज्ञा का पूरा नाम, क्योंकि आज्ञा का पूरा नाम बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। क्वेश्चन 29, शुक्ल उत्तर युग में हिंदी आलोचना की किन्हीं दो धाराओं के नाम लिखिए। तो इसमें जो शुक्ल युग के बाद की जो आलोचनाएं हैं उसमें आपका स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और नई समीक्षा, ये इसकी धाराएं थीं। प्रश्न 30, किन्हीं दो स्वच्छंदतावादी आलोचकों के नाम। तो स्वच्छंदतावादी जो आलोचना है उसमें उसको हम छायावादी आलोचना भी कह सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगे शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी। 2 पूछे हैं, मैंने 3 लिख दिए हैं, तीनों में से आप कोई भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न 32, ऐतिहासिक आलोचकों के नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और पन्नालाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न 33, 2 मनोविश्लेषणवादी आलोचकों के नाम। तो इसमें अज्ञा और ईलाचंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 मार्क्सवादी आलोचकों के नाम। तो नामवर सिंह और रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है 34, चंद्रगुप्त नाटक किस ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखा गया। तो ये 3 ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिखा गया था। पहला है सिकंदर का आक्रमण, दूसरा है नंदकुल की पराजय और तीसरा है सेल्यूकस का पराभव। अगला क्वेश्चन है 35, चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त कैसा नायक है। तो ये धीरोदत्त नायक है। अगला क्वेश्चन है 36, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं। तो इसमें 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। दृश्य पूछ लिए जाएं तो 44 हैं और अंक पूछ लिए जाएं तो 4 हैं। प्रश्न 37, लेखक रेल के डब्बे की संख्या किसे देता है। तो भारतीयों को रेल के डिब्बे की संख्या देता है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारतवर्ष। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। तो लेखक ने धर्म को सभी उन्नतियों का मूल बताया है। ये भी भारतवर्षों कैसे उन्नति हो सकती है उस निबंध से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 39, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है निबंध किस अवसर पर लिखा गया था। तो आंसर है इसमें बलिया के ददरी मेले के अवसर पर और आर्य देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। तो अवसर पूछ लिया जाए तो बलिया के ददरी मेले के अवसर पर, और अगर ये पूछ लिया जाए कि किसमें भाषण देने के लिए लिखा गया था, यह उपदेशोपकारणी सभा के में भाषण देने के लिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता में सच्चे मित्र की विशेषता लिखिए। तो इसमें सच्चे मित्र की विशेषता, सच्चे मित्र कल्याणकारी होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, धैर्य और निष्ठा होनी चाहिए और निराशा हताश होने पर हम उनको उत्साहित कर सकते हैं और हमारी बुराइयों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। ये 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, तुम चंदन हम पानी किस प्रकार का निबंध है। तो ये ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है 42, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द, दोनों ही आप कर सकते। अगला क्वेश्चन है 43, अशोक के फूल निबंध में लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। तो लेखक ने उन साहित्यकारों को स्वार्थी कहा है जिन्होंने अशोक के फूल को भूल जाने की गलती की। लेखक के अनुसार यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है 44, अशोक के फूल किस विधा की रचना है।
तो ये निबंध है। उससे अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 46, उत्तरा फाल्गुनी से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो उत्तरा फाल्गुनी ये वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है और इसमें 40 से 45 वर्ष की आयु को उत्तरा फाल्गुनी माना है। अगला क्वेश्चन है 47, कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की किस श्रेणी में आता है। तो ये ललित निबंध की श्रेणी में आता है। 48 है क्वेश्चन, विद्यानिवास मिश्र ने किन्हीं दो ललित निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला लिख लीजिए आप, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। दूसरा है तुम चंदन हम पानी। तीसरा है चितवन की छां और चौथा है मैंने सिल पहुंचाई। इन चारों में से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, गिल्लू रेखाचित्र महादेवी वर्मा किस रेखाचित्र में संकलित है। तो ये गिल्लू महादेवी वर्मा के रेखाचित्र मेरा परिवार में संकलित है। अगला क्वेश्चन है 50, लेखिका ने किसका नाम गिल्लू रखा। तो गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। क्वेश्चन 51, लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को किससे बचाया था। तो लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाया था। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आगे 50 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों, पर कमेंट कर ज़रूर बताएं मुझे।